एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म की थी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें हमने देखा था जो अफ़गान रूल या जो पठान का रूल चल रहा था। हमारा लास्ट अफ़गान रूलर कौन था? वो था ज़बर खान। तो ज़बर खान के टाइम पे जो रंजीत सिंह जी हैं उन्होंने अपने गवर्नर को भेजा और कश्मीर जो है किसके हाथ में चला गया? सिख अंपायर के हाथ में चला गया। तो वो तो हम बाद में देखेंगे कि रंजीत सिंह ने किस तरह से जो सिख रूल है उसको इस्टेब्लिश किया है कश्मीर में, और हम ये भी देखेंगे आगे अपने लेक्चर्स में कि जो रंजीत सिंह है उन्होंने जम्मू में अपना राज कैसे किया है। बट आज हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है जम्मू की, जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है, जम्मू नाम कैसे पड़ा है, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स हैं जम्मू के डायनेस्टी के वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो डोगराज है, हम लोग बोलते हैं कि हम डोगराज हैं, पर डोगराज थे कौन? तो डोगरा जो हैं वो राजपूत जो क्लैन है, राजपूत जो वंश हैं, सूर्य वंश से जो है बिलोंग करते हैं। तो राजपूत डायनेस्टी जो है या जिसको बोलते हैं डोगरा डायनेस्टी। तो अगर आपको कोई पूछे कि डोगरा डायनेस्टी जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या हिस्ट्री है डोगरा डायनेस्टी की, तो वो है डोगरा राजपूत डायनेस्टी। मैं आपको ये भी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर मतलब कि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, आप थोड़ा सर्च वगैरह करोगे, तो जो जम्मू का ओरिजिन है ये आपको नहीं पता चलेगा कि जो पहला राजा है वो कौन है। वो कुछ जो है वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, जो हिस्टोरियन जो देखते हैं, सोर्सेज देखते हैं, वो बिल्कुल भी जो है क्लियर नहीं है, ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट कुछ राजाओं के हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम आज वही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राजा जो राजा जम्बू लोचन जिसको बोलते हैं, जिसके नाम पे जो सिटी है जम्मू की, पहले उसको क्या बोला जाता था? जम्बू नगर। तो क्या बोलते थे जम्मू सिटी को पहले? जम्बू नगर, क्योंकि राजा जम्बू लोचन ने अपने ही नाम पे जो सिटी बनाई थी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि काफ़ी सारे जो राजा हैं अपनी प्रशंसा करने के लिए अपने ही नाम पे सिटी बनवाते हैं, ठीक है। तो राजा जो जम्बू लोचन है उन्होंने अपने ही नाम पे जम्बू नगर बनाया, जो आगे जाके क्या बन गया? आपका जम्मू, ठीक है। तो ये जो फाउंड किया है जम्मू सिटी को कौन सी टाइम पे किया है? 14th सेंचुरी BC में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें राजा बाहुलोचन, तो ये सबको ही पता है कि राजा जम्बू लोचन और राजा बाहुलोचन ये दोनों भाई थे, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने जब सिटी बनाई राजा जम्बू लोचन ने जम्मू सिटी, तो उनके जो भाई थे उन्होंने क्या किया, जो रिवर तवी है, ठीक है, रिवर तवी के जो बैंक पे क्या बना दिया उन्होंने, दूसरी साइड अपना फोर्ट बनाया जिसका नाम था बाहू फोर्ट, ठीक है। तो बाहू फोर्ट जो है किसने बनवाया है? बाहू लोचन ने अपने नाम पे। और कौन से बैंक, किस रिवर के बैंक पे? रिवर तवी, जिसको एंशियंट में क्या बोलते थे? सूर्यपुत्री। तो क्या बोलते थे? सूर्यपुत्री। किसको बोला जाता था? रिवर तवी को। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाहुलोचन ने अपने लिए एक सिटी बनाई जिसका क्या नाम था? दारा नगरी। तो दारा नगरी किसकी सिटी थी? बाहुलोचन की। और जो जम्बू नगरी या जम्मू सिटी थी वो किसकी थी? जम्बू लोचन की। अगर हम नेक्स्ट राजा की बात करें जो इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए भी, वो है राजा शक्तिकरण। तो राजा शक्तिकरण जो है इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है? इन्होंने जो डोगरी स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, ठीक है, डोगरी जो स्क्रिप्ट है ये किसने इन्वेंट की है? राजा शक्तिकरण ने। तो ये एक बार आपको क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है ये सब एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रूलर की, तो वो है बृजदेव। जो बृजदेव है, एलाई क्या होता है? फ्रेंड, ठीक है, जो किसी की हेल्प करता है दूसरे बंदे की। तो राजा जो बृजदेव है ये किसके फ्रेंड रहे हैं? मोहम्मद गोरी के। जब मोहम्मद गोरी किसके साथ लड़ाई लड़ रहा था? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो मोहम्मद गोरी जो है वो लड़ाई लड़ने आया था किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और इसको हेल्प की थी किसने? बृजदेव ने, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, जो बृजदेव हैं उन्होंने अपने नाम पे एक जो सिटी बनाई है या टाउन बनाया है जिसका नाम था विजयपुर, जो इस टाइम पे जो क्या बोला जाता है उसको? विजयपुर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मालदेव, जो मालदेव राजा है इनके पीरियड को बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई हैं और कुछ अच्छा जो वेलफेयर लोगों के लिए काम किया था, इसलिए उनको गोल्डन पीरियड ऑफ जो है जम्मू बोला जाता है। किसके टाइम पे? मालदेव के टाइम पे। ओके, गोल्डन पीरियड ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? जो अपनी कैपिटल थी, इनकी कैपिटल पहले कुछ और होगी, फिर इन्होंने क्या किया? राजा मालदेव ने जो अपनी कैपिटल है उसको शिफ्ट किया है जम्मू में। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राजा ने जो अपनी कैपिटल थी, ठीक है, किसको बनाया था? जम्मू को बनाया था। वो कौन थे? राजा मालदेव। उसकी अगर हम बात करें कि ट्रेडिशन जो है ना गद्दी की, कि गद्दी पे बैठेगा राजा, तो वो जो अगर डोगरा इसकी अगर आपको पूछा जाए कि गद्दी वाली ट्रेडिशन किसने शुरू की है, जिसकी बात से जो राजा हैं वो गद्दी के ऊपर बैठना शुरू हो गए हैं, वो शुरू की है मालदेव ने। तो मालदेव ने शुरू की है ट्रेडिशन ऑफ गद्दी। अगर नेक्स्ट हम बात करें तिमूर, जो तिमूर था एक फॉरेन था, मंगोल था,
वो किसके टाइम पे आया था? मालदेव के टाइम पे। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट बात करें, जो बिल्डिंग है पुरानी मंडी जिसको बोलते हैं या माल मंडी बोलते हैं, वो किसने बनवाई है? राजा मालदेव ने अपने नाम पे, जिसको मालदेव या पुरानी मंडी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूलर कौन। अब हमारे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो है राजा ध्रुवदेव। ठीक है, तो राजा ध्रुवदेव जो हैं वो एक्चुअली में जो फाउंडेशन जो होता है ना, जिन्होंने एक जिसको बोलते हैं बेस बनाया हो जम्वाल रूल का, तो किसने बनाया हुआ है? वो बनाया है ध्रुवदेव ने। तो ध्रुवदेव ने क्या किया है? फाउंड किया है, फाउंडेशन रखी है जम्वाल रूल की। कब? किस ईयर में? 1703 में। ठीक है, तो इनके टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि शेल्टर दिया है इन्होंने किसको? किसको शरण दी थी इन्होंने? बंदा बहादुर। जो बंदा बहादुर था, सिख का जो गुरु था, जो कि रिवॉल्ट लड़ रहा था अगेंस्ट मुगल्स, तो इन्होंने शरण दी थी किसको? बंदा बहादुर को अगेंस्ट मुगल्स। ठीक है, मुगल से बचाया था इनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो मुबारक मंडी की जितनी की बिल्डिंग्स है वो किसने बनाई हुई थी? ध्रुवदेव ने। और हमने माल मंडी कॉम्प्लेक्स किसके लिए पढ़ा था? राजा मालदेव। ठीक है, तो ध्रुवदेव ने क्या बनाया है? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनको महाराजा रंजीत देव, रंजीत सिंह नहीं है ये राजा महाराजा रंजीत देव हैं। ठीक है, ये जम्मू में जो है रूल करते थे। बट जो रंजीत सिंह हैं वो हम देखेंगे आगे वो कौन से रूलर थे? वो सिख रूल के जो हैं अंपायर के हैं उनके रूलर थे। ठीक है, अगर हम बात करें महाराजा रंजीत देव की, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रंजीत देव की, तो उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? वो एक बहुत ही अच्छे रूलर्स थे और उन्होंने क्या किया था? कंसोलिडेट किया था 22 छोटे छोटे जो टाउन्स हैं या जो छोटे छोटे एरियाज हैं, 22 छोटे छोटे एरियाज को इकट्ठा किया था और उन्होंने एक नया राज, जो एक नया छोटा सा एक रूल करने के लिए जगह बनाई थी जिसको बोलते हैं जम्मू राज। तो जम्मू राज कैसे बना? छोटी छोटी 22 जगहों को मिला के उसको बोलते हैं जम्मू राज। और ये सब किसने किया है? महाराजा रंजीत देव जी ने। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनका जो रूल था, इस रूल में स्टेबिलिटी थी और प्रॉस्पेरिटी थी, खुशी की लहर थी और स्टेबल लोग थे सब। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बुक है राजदर्शनी। तो ये राजतरंगिनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं गलत लिखा है मैंने, ये राजदर्शनी है। जो राजदर्शनी बुक है वो जम्मू की हिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है और जो आपकी राजतरंगिनी थी वो किसके लिए थी? वो कश्मीर की हिस्ट्री के लिए थी। तो अगर राजदर्शनी की बात करें जो कि जम्मू की हिस्ट्री के लिए है, तो राजदर्शनी के अकॉर्डिंग जम्मू को महाराजा रंजीत देव के टाइम पे क्या बोला जाता था? दर उल अमन। इसका क्या मतलब है? दर उल अमन का मतलब है अबोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, शांति का जो जगह हो उसके लिए यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, महाराजा रंजीत देव ने क्या किया था? सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो गर्भ में ही बच्चियों को मार देते हैं, इस चीज़ को और सती कस्टम को जो है उस पर रोक लगाई थी, बैन लगाया था। अगर नेक्स्ट हम बात करें, इनके कोर्ट में एक पोइट थे, ठीक है, जिनका नाम था पंडित देवदत्त। ये एक काफ़ी प्रसिद्ध पोइट रहे हैं, कवि रहे हैं, जिसका नाम है पंडित देवदत्त। अगर हम बात करें जीत सिंह की, ठीक है, तो ये जो रूलर रहे हैं ये काफ़ी वीक रूलर रहे हैं और हम देखेंगे कि इनके टाइम पे ही जो जम्मू हुआ है वो पास हो गया किसके हैंड्स में? महाराजा रंजीत सिंह में। तो महाराजा रंजीत सिंह की जो एंट्री है, जो सिख रूल का इस्टेब्लिशमेंट है, वो शुरू होता है जीत सिंह को हरा के। ठीक है, तो अगर हमें ये पूछा जाए कि जो डोगरा डायनेस्टी है उसका लास्ट रूलर कौन था, अगर हम बात करें जम्मू की हिस्ट्री की, तो वो थे जीत सिंह, जो वीक रूलर थे और उनके ही टाइम पे जो रंजीत सिंह है, महाराजा रंजीत सिंह है, उन्होंने जम्मू को अपने हाथ में लिया है। ठीक है, तो अब शुरू होता है सिख रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिख रूल में आपको बताऊंगी कि जम्मू में एंड कश्मीर में जो सिख रूल रहा है, किस तरह से रंजीत सिंह ने इन दोनों राज्यों में अपना जो सिख अंपायर है, जो दबदबा है, वो बनाया है। तो पहले हम जम्मू की बात करेंगे और हम कश्मीर की बात करेंगे, किस तरह से जो सिख रूल है इन दोनों में स्टैब्लिश हुआ है। आज के लेक्चर के लिए बस